नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन। दोस्तों, हम इस वक्त बोधगया आंदोलन में मौजूद हैं। पिछले 41 दिन से लगातार बुद्धिस्टों का आंदोलन जारी है। बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की मांग को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है और पूरा हम ये देख रहे हैं कि देश भर के लोग जो है बुद्धिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे साथ में बनते करुणाशील राहुल जी हैं। हम उनसे इस पूरे प्रकरण पर बात करेंगे, क्या पूरा मामला है और सरकार की तरफ से क्या डायलॉग हुआ है, क्या प्रतिक्रिया आई है। आज आंदोलन का 41वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार से कोई बात नहीं हुई है। दूसरी बात, हम भी जानते हैं कि सरकार इतनी जल्दी बात नहीं करेगी, क्योंकि अगर सरकार संवेदनशील होती तो इस मुद्दे को इतना लंबा समय नहीं लगता। हम किसी से कुछ छीन नहीं रहे, हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे। जो सरकार का बनाया हुआ ही एक असंवैधानिक एक्ट है, हम उसको निरस्त करने की बात कर रहे हैं। तो एक कानून जो गलत है, जिसे स्वतः ही नष्ट हो जाना चाहिए था, निरस्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 13 कहता है कि आज से पहले के जितने भी कानून हैं वो स्वतः ही निरस्त समझे जाए। तो सारे कानून खत्म हो गए। फिर ये नहीं समझ में आ रहा कि 75 वर्षों से एक असंवैधानिक कानून टिका हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि देश की जुडिशरी आंखें बंद करके बैठी है। 12 साल हो गए रीट पिटीशन डाले हुए, उसकी हीयरिंग तक नहीं हुई। अभी एक रीट डाली गई थी 80 मार्च के महीने में ही कि उस 12 साल से हीयरिंग क्यों नहीं हुई, उसके लिए डाली थी। आज उसकी हीयरिंग थी, उसको भी अब 16 मई का तारीख दे दी गई है। तो न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, या यूँ कहें कि ये जो मीडिया है, कोई भी बौद्धों के हक में नहीं है। 41 दिन हो गए, नेशनल मीडिया जिसे कहा जाता है, उसका कोई भी प्रतिनिधि यहाँ देखने नहीं आया। किसी समाचार पत्र ने लेस मात्र भी कवरेज नहीं की। जो कानून है और उसमें कितना मतलब महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर पूरी तरीके से बौद्धों को उस पर होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, और अगर गैर बौद्धिस्ट उसमें सदस्य हैं तो उससे क्या दिक्कतें हैं। देखिए, पहली बात तो ये बात ही समझ से परे है कि बौद्धों के धार्मिक स्थल में दूसरे धर्म के प्रतिनिधि क्या करेंगे और क्यों आएंगे। ये तो मान लो कल दूसरे और तीसरे धर्म के लोग अपने धर्म ग्रंथों में कुछ लिख दें, तो क्या सभी लोग उनको अधिकार दे देंगे? तो ये सवाल तो वाजिब नहीं है। सरकार को बस इतना ही समझना कि ये कानून असंवैधानिक है, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी है। प्रत्येक धर्म के लोगों की उनको धार्मिकता अनुसार काम करने की स्वतंत्रता, उसका भी उल्लंघन है। काफ़ी पुराना कानून है 1949 का, और इससे पहले कई बार आंदोलन भी हुए हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। तो इस बार के आंदोलन में क्या ऐसी विशेषता, क्या अलग है उससे, इससे क्या उम्मीदें कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, समस्या पुरानी है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि समाधान बहुत लंबी देर बाद होगा। समस्या इसलिए पुरानी है कि सरकार की उदासीनता रही है। आंदोलन तो बीच बीच में हुए हैं। अनागारिक धम्मपाला ने शुरू किया था आंदोलन। 1891 से में धम्मपाला जी आए, 92 में आंदोलन शुरू किया। 135 वर्ष हो गए। तो बात, समस्या पुरानी है, समय लगेगा, ये मुद्दा नहीं है। विषय तो सिर्फ इतना है, जब 5-6 बार विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में आवाज़ उठ चुकी है, वहाँ की विधायकों ने आवाज़ उठाई है, तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो एक्ट गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, उसे सरकार निरस्त कर सकती है। ये किसी दूसरे के अधिकारों का हनन तो नहीं है, किसी दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण भी नहीं है। सरकार समाधान खोज ले, इसके लिए धरना बैठा है। और हम मानसिक रूप से प्रिपेयर हैं कि धरना कितना भी लंबा चले, हम ना तो हताश होंगे, ना थकेंगे, और ना हम निराश होंगे। अब सरकार को कब समझ में आएगा? सरकार चुनाव के समय समझती है।
तो बिहार में ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है, चुनाव भी करीब है। चुनाव भी करीब हैं, और निश्चित रूप से इस बार मैं साफ बता रहा हूँ, अभी तक जो लोग बोध गया की ओर देखते नहीं थे, आज वो सोचने लगे हैं, आज वो चिंतित होने लगे हैं। जो भी देश का अम्बेडकराइट है, भले वो बौद्ध बना या नहीं बना, उसे बौद्ध बनने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। भले ही बीटी एक्ट निरस्त होने में समय लग जाए, लेकिन अम्बेडकराइट लोगों को बौद्ध बनने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जनता में एक रिजेंटमेंट है, एक विरोध है। वे हमारी वाजिब मांग सरकार नहीं सुन रही है, तो हम क्यों रुके रहे? इस आंदोलन के जरिए एक समाज में एक जागरूकता का भी जो है आप वो देख रहे हैं? देख नहीं रहे, स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि जो पहले बुद्ध की बात नहीं करते थे, आज वो आंदोलन में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, खाने की व्यवस्था में हाथ बटा रहे हैं, अपने वहाँ से राशन ले करके आ रहे हैं, महिलाएं पुरुष आकर के यहाँ खाना अपने हाथों से बना रहे हैं। कई सौ लोगों का खाना हर रोज़ बनता है, और कल तो 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, सबका खाना बना, तो सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अब बोध गया जैसे क्षेत्र में जहाँ पहले सोचते थे कि यहाँ कोई बुद्धिस्ट नहीं है, आपको हैरानी होगी, बोध गया के भी कई सौ लोग हर रोज़ यहाँ धरने पे आते हैं। तो बोध गया में भी अब चेतना पैदा हुई है। बिहार का तो हर जिला, हर तहसील और हर ग्राम पंचायत से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हमें पता भी नहीं था कि इस मुद्दे से एक इतनी बड़ी जन जागृति पैदा हो जाएगी। तो हम तो सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। बीटी एक्ट तो निरस्त होना ही होना है, वो तो होगा ही होगा। जितना देर करेगी उतना ही बौद्धों का जनाधार बढ़ेगा। अच्छा, जिस तरह से मीडिया के बारे में हम देख रहे हैं कि एक कोई हेडलाइन नहीं चलाई न्यूज़ चैनलों ने, जिन लोगों ने बुद्ध विरासत को ख़त्म करने के लिए कोई कम कसर नहीं छोड़ी, मीडिया में वही तो लोग हैं। वो हमें क्यों दिखाएंगे? वो कब चाहते हैं कि बौद्ध नजर आए? ये तो सम्राट अशोक का भला हो, उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए, स्तूपा बना दिए, बड़े बड़े ये विहार बनाए, उसकी वजह से अस्तित्व जिंदा है, वरना तो इन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं। और उनसे हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? और रही बात सेकुलर मीडिया की, सेकुलर मीडिया भले ही सेकुलर है, किसके लिए? दूसरों के लिए। लेकिन जब बौद्धों की बात होती है तब वो भी सेकुलर नहीं है। बात इतनी दूर तक चली गई है, अब हमें किसी नेशनल सेकुलर मीडिया की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। लेकिन जो SC ST बना बैठा है और बाबा साहब का अनुयायी है, अब वो सीमा को भी पार कर चुका है। अब वो भले SC ST में है, लेकिन उसे बौद्ध बनने में अब समय नहीं लगने वाला, और निश्चित रूप से बौद्ध बन रहा है। और इस देश में आप मई के महीने में देखना, जो अभी तक बौद्ध नहीं बने हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि करोड़ों लोग बौद्ध बनेंगे। इस आंदोलन के जरिए जो एक बाबा साहब का सपना था बौद्ध में भारत बनाना, उस तरफ भी जो है बढ़ रहा है। देखो, मैं तो बाबा साहब की बात पर पूरा भरोसा करता हूँ। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी, और 21वीं सदी है, अब ये हमारी है, हम जीतेंगे। यहाँ का एक कानून को निरस्त भी करवाएंगे, महाबोधि महाविहार पर बौद्धों का नियंत्रण भी होगा, और इसके साथ साथ करोड़ों लोग बौद्ध बनेंगे और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता चला जा रहा है। अभी 2 दिन पहले मैंने खबर देखी, अमेरिका के वाशिंगटन में भी आप लोगों के समर्थन में वहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था। तो देखिए, जो लोग अम्बेडकराइट हैं, वो चाहे किसी भी देश में बैठा है, वो बुद्धिस्ट है, ठीक है, जाने अनजाने में रिजर्वेशन के कारण वो शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट लेते रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो वो इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि बुद्धिस्ट बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिजर्वेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं तो आपके इस चैनल्स के माध्यम से, बहुजन फ्रंट लाइन के माध्यम से भी ये बात कहना चाहूँगा, हमें शेड्यूल कास्ट बने नहीं रहना है, OBC नहीं रहना है, हमें तो बुद्धिस्ट बनना है। बुद्धिस्ट बनते हैं तो हम भारत के गौरवशाली अतीत से जुड़ते हैं। जब बुद्धिस्ट बनते हैं तो हम सम्राट अशोक से जुड़ते हैं, बुद्धिस्ट बनते हैं तो सम्राट हर्षवर्धन से जुड़ते हैं, बुद्धिस्ट बनते हैं तो हम बाबा साहब से जुड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात बुद्ध से जुड़ते हैं। और सारी बुद्ध की विरासत हमारी है। दुनिया का हर बौद्ध राष्ट्र हमारा भाई है। तो करुणा, मैत्री, बंधुता के साथ समता का आधार पर समाज बने,
और स्वतंत्रता न्याय की अवधारणा बुद्ध से मिल रही है, तो इसको कौन स्वीकार नहीं करेगा। जो बात हम नहीं समझा पा रहे थे, ये आंदोलन आराम से समझा रहा है। जिस दिन सरकार को होश आएगा सुन लेगी, नहीं आएगा तो ये उसका भी एग्जाम होना है, उसका भी एग्जाम होना है, चुनाव उसे भी लड़ना है। और जब सरकार सुनना बंद कर देती है तो जनता वोट कहाँ डालें इसको भी समझती है। तो बिहार सरकार मुगालते में नहीं रहेगी, मुझे पूरा भरोसा है कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो हम जल्दबाजी में भी नहीं है, बैठे हैं आराम से। एक आखिरी सवाल, देश भर के बहुजन समाज से और पूरी दुनिया भर के बुद्धिस्ट कम्युनिटी से क्या कहना चाहिए, क्या अपील करें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बुद्ध हमारी विरासत है। देश आज़ाद हुआ लेकिन बौद्ध आज़ाद नहीं हो सके। इस देश की ज़मीन का एक एक इंच आज़ाद हो गया, लेकिन बौद्धों की विरासत आज भी आज़ाद नहीं हुई। तो देश की आज़ादी हमें एक छल लग रही है। देश में बाबा साहब का लिखा संविधान लागू हुआ, लेकिन बोध गया में लागू नहीं हो पाया। विरासत हमारी, कानून किसी और का। महाविहार हमारा, पूजा कोई और करे। कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। बस देशवासियों को ये बात समझ में आ जाए कि बीटी एक्ट निरस्त होना चाहिए और उसमें उनकी भूमिका होनी चाहिए। ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाए कि जन जन की आवाज़ इसमें शामिल हो जाए। इसलिए सभी को आह्वान कर रहा हूँ, एक तो 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती मनाएंगे, इसी धरना स्थल पर मनाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो पहुँचे ताकि सरकार को समझ में आ सके, क्योंकि कम संख्या में वो बात नहीं सुनती, तो ज़्यादा संख्या में सुनाएंगे। और इसके बाद जो बुद्ध पूर्णिमा आएगी उस दिन हम लाखों लोगों को यहाँ इकट्ठा करेंगे और बताएंगे कि विरासत हमारी है।